अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे जिसका नाम है गुलविजन। मेरा नाम है विशारद। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। अब 1.2 की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, और आपको वहाँ पे रीज़न बताने हैं क्यों है ट्रू फॉल्स। देखिए, पहला जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कहा एवरी इर्रेशनल नंबर, जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे, ठीक है, जितने भी इर्रेशनल नंबर वो सारे के सारे किस में आने चाहिए, रियल नंबर में आने चाहिए। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में टू टाइप्स होती हैं। पहली होती है रैशनल नंबर और दूसरी टाइप होती है इसमें इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में, जिसमें q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल में हम रूट्स लेते थे, पाई की फॉर्म लेते थे, और ये p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं ये सारे के सारे इस रियल नंबर में आएंगे। बिल्कुल आएंगे, रैशनल नंबर भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं। फिलहाल इन्होंने पूछा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर वो सारे के सारे रियल में आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे ये ट्रू होगा। वैसे सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। इन्होंने कहा है एक रूट m दिया है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि m की जो वैल्यू है ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे हम कैसे बता सकते हैं रूट m की फॉर्म में। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। अगर हम m की वैल्यू लें 9, तो यहाँ पे m की जगह पे हम 9 पुट करें तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 3। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन में वो तो पॉजिटिव 3 तो आ जाएगा, बट अगर नेगेटिव 3 की बात करें तो वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स में आएंगे सारे। ठीक है, बट हमने कहा कि जो स्क्वायर रूट्स में जो नंबर है वो सिर्फ नेचुरल नंबर आते हैं। स्क्वायर रूट्स के जो भी नंबर्स निकलते हैं, जो भी आंसर निकलते हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं। जैसे आपने 9 का स्क्वायर निकाला, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाला 9 का, वो आपने 3 देखा। वैसे आप 16 का देखिए, वो आपके पास 4 आएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप 4 का देखें तो वो आपके पास 2 आएगा। तो ये नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, बट नेगेटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इस केस में हम बोलेंगे इसका आंसर होगा फॉल्स। क्लियर है ये सबको। थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट जो इसका हमारे पास है, इन्होंने पूछा है कि जितने भी एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर में आते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था रियल नंबर, उसमें दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। जितने भी रियल नंबर सारे के सारे इर्रेशनल में आएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल दोनों मिलकर जो हैं रियल नंबर बना रहे हैं हमारे पास। तो ये कहना चाहते हैं कि रियल नंबर जो है वो सिर्फ इसी में आएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो रह जाएंगे। ठीक है, अगर रियल नंबर इसमें आ गए सारे तो ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि रियल नंबर की बात करें यहाँ पे रैशनल भी होंगे, इर्रेशनल भी होंगे। अगर रियल सारे के सारे इसमें आ जाएंगे तो ये रैशनल नंबर जो तो आ नहीं पाएंगे। तो इस केस में हम बोलेंगे ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया आपको, ठीक है, अब यहाँ पे कहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। अब यहाँ पे कहा है कि आपके पास मान लो जो स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट्स हैं जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, इन्होंने कहा है भाई सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो नंबर है इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल्स होते हैं, जो p/q की फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे इर्रेशनल बोले हैं, बट अगर हम बात करें, ये तो इर्रेशनल में हमने बोला था, ये भी इर्रेशनल में, ये भी इर्रेशनल में। जब हमने पिछले जो वीडियो जिसने नहीं पढ़ी है वो देख लीजिएगा, तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारे पास कुछ जो रूट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिनको ये टिक लगाया ये
इनकम्प्लीट रूट्स हैं। और ये जो हमारे पास, जिसको मैं, ठीक है, ये स्टार लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट 4 है, ये कंप्लीट रूट में आता है। कंप्लीट रूट में क्यों आता है? क्योंकि अगर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 4 का जब आप प्राइम फैक्टर करते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास है 2 इंटू 2। इसको अगर आप 2 टाइम्स लिखोगे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हो? जब बेस सेम हो, पावर्स इनकी ऐड हो जाती है, 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आप 4 की जगह पे क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप 1 ले सकते हो। ये बन गया आपके पास p बाई क्यू। तो p बाई क्यू की फॉर्म में तो रैशनल नंबर आते हैं, तो कंप्लीट रूट क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर। तो इन्होंने कहा सारे के सारे रैशनल हैं, बट इन्होंने कहा अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं जो इरेशनल, जो रैशनल बनाते हैं, तो उसके एग्जांपल आप लिखिए। तो हमने कहा ये हमारे पास एग्जांपल है, बाकी तो इरेशनल में आते ही हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो रैशनल में आते हैं, उसके लिए हमने ये एग्जांपल लिखी है। अब हम ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, रूट 9, ये भी कंप्लीट रूट में आता है। जब आप इसको करोगे, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1, ये बनेगा p अपॉन क्यू, ये आपके पास रैशनल नंबर बन जाएगा। तो वैसे ही आप रूट 16 का निकालोगे, वो 4 आएगा। रूट 25 का निकालोगे, 5 आएगा। ये सारे रैशनल नंबर बनाएंगे। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है?